हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ में आया हूँ जहां हम बात करने वाले हैं जीएसटी में आए एक नए चेंज की। जी हां, जहां पर होगा नो मंथली जीएसटी रिटर्न। आपको अगर मालूम हो कि जीएसटी में जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनको रिटर्न्स भरने होते हैं, कुछ को मंथली कुछ को क्वार्टरली। तो यहां पर सरकार एक नए बदलाव की तरफ आगे बढ़ रही है जहां पर ये कहते हैं नो मंथली जीएसटी रिटर्न। देखिए, ये एक नया आइडिया है, पर बात हम करेंगे क्या ये सॉल्यूशन लेके आएगा, एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सीए सतीश अनेजा। आजकल हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉपिक्स जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको लाइक करना तो बनता ही है। सो फ्रेंड्स, यहां पर हम आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए है एक बढ़िया सा क्वेश्चन। कंपोजिशन डीलर को एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने बाद कौन सा रिटर्न भरना जरूरी होता है? इसका रिप्लाई आप देंगे कमेंट बॉक्स में जाकर, और इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में देने वाला हूं। तो जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 9, सीएमपी 08 और जीएसटीआर 3B। सो फ्रेंड्स, क्या है पूरा न्यूज, आइए समझते हैं। मंथली जीएसटी फाइलिंग विल नॉट बी नेसेसरी आफ्टर ई इनवॉइसिंग सिस्टम इन ए प्लेस। ये फाइनेंस सेक्रेटरी ने बताया है। क्या है पूरी न्यूज, देखते हैं। ये कहते हैं कि एक बार ई इनवॉइसिंग इंप्लीमेंट हो जाए फेजेस में। जी हां, ई इनवॉइसिंग अब क्या है उसको समझ लेते हैं। ई इनवॉइस आजकल आप देखते होंगे, अभी तक जो होता आ रहा है कि व्यापारी अगर आप कुछ खरीदते हैं तो आपको बुक्स में से या अपने कंप्यूटर्स में से बिल निकाल कर दे देता है, ठीक है जी। और उसके बाद काफी सारे फेक इनवॉइसेस की प्रॉब्लम आती है। अगर आपको मालूम हो कि जीएसटी में क्रेडिट का सिस्टम होता है, क्रेडिट पास ऑन किया जाता है जिससे टैक्स का बर्डन कम से कम हो और कंज्यूमर को सस्ता पड़े, ठीक है जी, और फाइनल कंज्यूमर के ऊपर ही टैक्स लगे। ये जीएसटी के अंदर एक सिस्टम होता है। अगर आप इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ता हूं। तो यहां पर क्या है, इन्होंने कहा कि देखिए फेक इनवॉइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो अब हम लेकर आ रहे हैं ई इनवॉइसिंग का सिस्टम, जहां पर अब आपको जो इनवॉइस मिलेगा या जो इनवॉइस कटेगा वो आपका इंटरनेट पे ही कटेगा और हैंड टू हैंड वो अपलोड हो जाएगा गवर्नमेंट की साइट पे, जहां पर आपको एक मिलने वाला है यूनिक नंबर। जी हां, एक यूनिक नंबर वहां पे अलॉट कर दिया जाएगा इनवॉइस को। अच्छा जी, अभी तक ये कहां पर एप्लीकेबल हुआ है, कैसे ये बढ़ेगा, उसको हम आगे देखने वाले हैं। तो ये कहते हैं कि बिजनेस को आसान करने के लिए और जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं उनको राहत देने के लिए हम ये सिस्टम लेकर आ रहे हैं। अच्छा, आगे ये क्या कहते हैं कि ये फुल्ली ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, तब हम इसको और आगे बढ़ा देंगे। आज क्या हो रहा है, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी भरी जाती है। देखिए, जीएसटीआर 1 होती है आपकी सेल्स रिपोर्ट, जहां पर आपको अपने कितना माल बेचा जीएसटीआर 1 में दिखाते हैं, और जीएसटीआर 3B के तहत ये हर मंथ भरी जाती है। जीएसटीआर 3B के तहत आपको आपका टैक्स भरना होता है कि मैंने इतना बेचा, इतना खरीदा, इसके ऊपर मेरा डिफरेंस टैक्स इतना बनता है, ठीक है जी। तो जीएसटीआर 1 में आप सिर्फ सेल्स की दिखाएंगे कि मेरी ये सेल्स है और उसमें मेरा टैक्स बनता है। जीएसटीआर 3B में एक समरी होती है जिसके तहत आप टैक्स भरते हैं, ठीक है। दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया। सो फ्रेंड्स, अभी तक क्या हो रहा था कि जीएसटीआर 1 किसी को मंथली भरनी पड़ रही थी, किसी को क्वार्टरली भरनी पड़ रही थी, और जीएसटीआर 3B हर मंथ भरी जा रही थी। यानी कि 3B तो 12 के 12 महीने भरी जाएगी। कुछ लोग जीएसटीआर 1 भी 12 महीने भर रहे थे और कुछ लोग इसको क्वार्टरली भी भरते थे। ऐसा ये सिस्टम था, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या सिस्टम लेकर आ रहे हैं, अब ये कहते हैं कि देखिए हम इसको फेजेस में लेकर आ रहे हैं। अब हम इसको टुकड़ों में अप्लाई कर रहे हैं, और ऑलरेडी यहां पर देखिए लिखा हुआ है करंटली ई इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज विद टर्नओवर 500 करोड़ और मोर। यानी कि जिनकी 500 करोड़ या उससे ज्यादा की टर्नओवर है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स पे, उन पर ऑलरेडी ये अप्लाई किया जा चुका है, जहां पर वो इंटरनेट बेस्ड इनवॉइस काट कर भेज रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रिलायंस, क्योंकि 500 करोड़ से ज्यादा की है, अंबानी की कंपनीज, अडानी की कंपनीज, टाटाज वगैरह, ठीक है, ये सभी क्या कर रहे हैं आज की डेट में ई इनवॉइसिंग कर रहे हैं। यानी कि इंटरनेट पे जैसे इनवॉइस कटता है हैंड टू हैंड गवर्नमेंट के पोर्टल पे उसको अपडेट कर दिया जाता है, वहां से एक नंबर जनरेट होता है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आज की डेट में इनको ई वे बिल भी फाइल करना होता है। फ्रेंड्स, अभी मैं नया टॉपिक ले आया जो कि है ई वे बिल। क्या होता है, जब माल बेचने के लिए गोडाउन से बाहर निकलता है तो एक ई वे बिल काटना होता है, जो कि रास्ते में ट्रांसपोर्टर या ट्रक वाला या रेलगाड़ी के थ्रू एक प्रूफ होता है कि ये माल रिकॉग्नाइज है या जेन्युइन बेचा जा रहा है,
फेक नहीं है या टैक्स चोरी के तहत नहीं बेचा जा रहा, ठीक है जी। तो रास्ते में एक कागज लेके जाना होता है जिसको हम ई इनवॉइस बोलते हैं, ई वे बिल बोलते हैं, ठीक है जी। अब ये कहते हैं कि जैसे ही ये ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आपको ये ई वे बिल लेकर नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप गवर्नमेंट के पोर्टल पर इनवॉइस डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक ई वे बिल बना देगा, आपको अलग से ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आज की डेट में ई वे बिल बहुत बड़ी मुसीबत है, मैं आपको बता दूं, ठीक है जी। अच्छा, साथ ही साथ ये कहते हैं कि इनवॉइस भी हैंड टू हैंड अपडेट हो जाएगा, जहां पे आपका क्रेडिट भी पास ऑन हो जाएगा। इन्होंने कहा कि 500 करोड़ से बड़ी कंपनियां ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हैं, उन पे हो चुका है। 1 जनवरी से, जी हाँ, 1 जनवरी से 100 करोड़ से बड़ी कंपनी, और 1 अप्रैल 2021 से ये क्या होगा, मैंडेटरी फॉर ऑल हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर 2020 लिखा रह गया, ये अप्रैल 2021 से ये सभी कंपनीज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? मुझे कम चांस लगते हैं कि ये सभी पे अप्लाई हो पाएगा अप्रैल से, क्योंकि जीएसटी का 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। जो ये बात करते हैं उसको तो वे कभी पूरा ही नहीं कर पाते, ठीक है जी। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भैया अब हम जो सिस्टम लेकर आ रहे हैं उससे ई वे बिल दूर हो जाएगा, और जीएसटी रिटर्न जो हर महीने भरनी पड़ती हैं वो मतलब चली जाएंगे। और उसके बाद क्या रहेगा, एंड ऑफ मंथ में सिर्फ उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न को वैलिडेट करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे टैक्स बनते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना सा काम उसको करना पड़ेगा। आज की डेट में क्या हो रहा है, जो भी रजिस्टर्ड एंट्री या एंटिटी है, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, उसको मंथली जीएसटीआर 1 भरनी पड़ रही है और 3 भी भरनी पड़ रही है, यानी कि पूरे साल में 24 रिटर्न। ये वो लोग हैं जिनको मंथली जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने एक ऑप्शन दिया था कुछ समय पहले, 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले लोग अगर क्वार्टरली भी भरना चाहें, 3-3 महीने बाद भी भरना चाहें तो वो भर सकते हैं, और मंथली तो उनको 3 भी तो भरना ही पड़ेगा। 16 रिटर्न इनकी बनती है इस हिसाब से। और एक नया सिस्टम ये जनवरी से लेकर आ रहे हैं, जहां पर ये क्वार्टरली जीएसटीआर 1 जो भरने का दे रहे हैं जिनकी 5 करोड़ से कम टर्नओवर होगी। और साथ ही साथ ये क्या कहते हैं, 3B, यहाँ पर एक मिस्टेक रही है, ये न्यूज़पेपर का मैंने कटिंग लगाया था, उन लोगों ने मिस्टेक किया, यहाँ पर मंथली 3B तो भरना ही पड़ेगा। यानी कि पहले 1.5 करोड़ वालों को अब 5 करोड़ तक ऑप्शन हो रहा है, बस इतना ही चेंज हुआ है। तो इस हिसाब से ये वापस से 16 रिटर्न ही भरनी होंगी। इन्होंने गलत लिख दिया यहाँ पर, 8 रिटर्न के बजाय 16 रिटर्न ही भरनी पड़ेगी, ठीक है जी। क्योंकि जो ये QRMP स्कीम है, इसका पूरा नाम है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। क्वार्टरली रिटर्न यानी जीएसटीआर 1 तो आप हर क्वार्टर में भरेंगे, और मंथली आप टैक्स की पेमेंट करेंगे। जो टैक्स की पेमेंट करने के लिए आपको 3B तो मंथली फाइल करनी पड़ेगी, तो 12 3B हो जाएगी अगेन, और 4 आपको क्वार्टर की रिटर्न हो जाएगी, ठीक है जी। ओके, अब इसके फायदे क्या होने वाले हैं उसको देख लेते हैं। इससे देखिए ई इनवॉइस सिस्टम से जो मैसिव रिडक्शन इन कंप्लायंस, देखिए आज की डेट में क्या होता है, बिजनेसमैन को प्रोफेशनल्स के पास जाना होता है, बहुत सारी रिटर्न्स फाइल करवानी थी, हर महीने की टेंशन है, ठीक है जी। तो वो उनका बर्डन कम हो जाएगा। साथ ही साथ उनको जो पैसे देने पड़ते हैं हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को या एडवोकेट्स को, वो भी बर्डन बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। इससे और फायदे क्या हैं, एलिमिनेट फेक इनवॉइसेस। जी हाँ, फेक इनवॉइसेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आता होगा सर ये फेक इनवॉइसेस क्या होता है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, टैक्स चोरी के लिए गलत इनवॉइस बनाकर एक्चुअल में माल सेल नहीं करते और गलत इनवॉइस दिखा देते हैं, जिससे क्या होता है टैक्स की चोरी हो पाती है। अब ये कैसे हो पाती है ये एक अलग विषय है, ठीक है जी। ओके, और आईटीसी का गलत क्लेम ले लेते हैं, जिससे सरकार का बहुत ज़्यादा टैक्स का नुकसान होता है, जो कि इसके बाद नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने समझाया है कि आज एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। आज कहते हैं कि अगर ये सिस्टम आ जाए और ये मंथली रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक केस स्टडी, यानी कि एक कंपनी है जो कि 25 राज्यों में काम करती है, उसको 25 राज्यों के लिए अलग अलग मंथली रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, जीएसटीआर 1 भी और 3B भी। अगर ये मंथली रिटर्न फाइल करने वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा तो उनका ये देखिए 50 रिटर्नें जो मंथली भरते हैं, क्योंकि एक महीने की 2 रिटर्न हो जाती है तो 50 रिटर्नें होती हैं हर मंथ की, ठीक है, वो इनको फाइल नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा, जो जीएसटीआर 9 और 9C हैं वो इनको अलग से तो फाइल करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। 9 और 9C एक एनुअल रिटर्न होती है जो कि इसके अलग होती है। सो फ्रेंड्स, ये फायदे होने वाले हैं अगर ये अप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने आपसे पूछा था कि कंपोजिशन जो डीलर है उसको कौन से रिटर्न फाइल करनी होती है, तो उसका आंसर था CMP 08, ठीक है जी। उसको उसके तहत वो अपनी सेल्स दिखाता है और टैक्स भरता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्नओवर लिमिट फॉर जीएसटी ऑडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19। देखिए जीएसटी में एक ऑडिट करवाने की लिमिट दे रखी है, वो आपको बतानी है कमेंट में, और इसका आंसर मैं दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है जी। 200 लाख, 300 लाख, 500 लाख और 100 लाख। तो आपको इसका आंसर देना है कि क्या है वो लिमिट
18-19 के लिए, ध्यान रखिएगा मैंने ईयर भी मेंशन किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस और आने वाले हैं और जिसको हम और डिटेल में समझा करेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।